हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। रिवीजन के इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन आज करेंगे जो कि बेस्ड होगा लास्ट क्लास के बिहाफ पे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख के कैसे बताओगे कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, या सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और कंसिस्टेंट होगा। आई थिंक वो वीडियो आपने देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा बेटा तो अब आइए उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन कुछ करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट कुछ सालों पहले या कुछ साल पहले ये सब क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं। तो मैं कुछ इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और फिर लेवल को टफ करूंगा। ओके, आइए जो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। यहां पे आपको क्या गिवन है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको बताना है कि k के किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा आपको? यूनिक सॉल्यूशन। वेट के किस वैल्यू के लिए आपको ये सिस्टम जो देगा यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब यूनिक सॉल्यूशन कब देगा, ये कंडीशन बेटा आपको आना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, आपको कैसे मिलता है। तो आइए जरा हम एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं। रिकैप क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन के थ्रू उन सारे कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा, रिकैप करूंगा। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप? सॉल्यूशन पहले तो आपके पास है क्या, उस चीज को लिखो आप। तो हमारे पास क्या है? वी हैव, क्या है आपके पास? इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास? kx माइनस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को लिखने के बाद अब इन दोनों ही इक्वेशन को आप किससे कंपेयर करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो लिखेंगे हियर आफ्टर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म of pair of linear equation in two variable we get, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इसको कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आप दिखेंगे a1 इक्वल टू क्या मिला आपको? 3। b1 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? b1 इक्वल टू मिलेगा आपको अगेन सॉरी a1 इक्वल टू 2 एंड b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू व्हाट? 5। आप जब भी कंपेयर करेंगे तो a1 b1 और c1 की वैल्यू साइन के साथ करना बेटा, साइन के साथ लिखिएगा। यहां 2 का साइन क्या है? प्लस, 3 का साइन क्या है? प्लस, 5 का साइन क्या है? माइनस। ओके, a2 की वैल्यू क्या है आपके पास? k, b2 की वैल्यू क्या है आपके पास? -6 एंड c2 की वैल्यू क्या है आपके पास? -8। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं दिया है तो आप पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। लाइक सेकेंड क्वेश्चन में इसमें क्या दिया है? 1 और 5
राइट साइड दिए, तो पहले आप इनको लेफ्ट साइड लेके आइएगा, उसके बाद कंपेयर करिएगा। और अगर आप कंपेयर इसको बिना ट्रांसफर किए करोगे तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों का जो कांस्टेंट है या तो वो राइट साइड रहे या तो ये दोनों ही कांस्टेंट लेफ्ट साइड रहे। ऐसा मत हो कि एक का कांस्टेंट लेफ्ट साइड है और दूसरे का राइट साइड। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब यहां हम यहां आते हैं, कंपेयर करने के बाद अपने A1 B1 A2 B2 और C1 C2 की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब हमें देखना है किसके लिए, कि हमें किसके लिए सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। तो पहले तो आप रेशियो निकाल लो। नाउ A1 अपॉन A2 क्या है, A1 अपॉन A2 2/3, B1 अपॉन B2 क्या है आपके पास, B2 की वैल्यू क्या है 3। वेट अगेन मैंने यहां थोड़ा सा मिस्टेक किया है, A2 की वैल्यू है K, B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू क्या है आपके पास -6। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको बस यही दो रेशियो की जरूरत है, C1 का रेशियो जरूरत नहीं है। आप यहां देखो जरा, इसे आप अगर कैंसिल करें आप तो क्या मिलेगा 1/-2। अब फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू, वेट, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है, यहां पे आप यहां पुट करेंगे 2/K इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है -1/2। यहां नॉट इक्वल टू का साइन रहेगा क्योंकि कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, K को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ K इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4। यहां से K की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा, K की वैल्यू -4। अब इसका मतलब क्या है कि इस वाले इक्वेशन में K की वैल्यू -4 को छोड़ के आप कोई भी रियल नंबर यहां अगर पुट करते हैं, अगर K की वैल्यू -4 को छोड़ के K की वैल्यू -4 के अलावा कोई भी रियल नंबर अगर आपने यहां पुट किया तो ये दो जो इक्वेशन गिवन है इसका क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। K की वैल्यू आप कुछ भी रखिए। देखिए बेटा, मैं यहां आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे आप क्वेश्चन को लिखोगे। इसको तो आप सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हो, बट आपका बोर्ड एग्जाम में हर एक स्टेप में मार्किंग होता है, तो आपको कैसे लिखना है इस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूं कि कुछ चीजें कैसे आपको मेंशन करनी है। ओके, अगर इस क्वेश्चन को मैंने कर लिया या हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो एक बार आप देख लो। ओके, देख के समझ लीजिए, समझने के बाद इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा और K की वैल्यू फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, आइए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the value of K for which given system of linear equation has infinite क्या बोल रहा है, what is the value of linear equation have infinite solution। क्या बोल रहा है आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या आपके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यहां भी आपको पता है कंडीशन क्या होता है। अगेन मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं, कैसे लिखेंगे आप, सॉल्यूशन, अगेन वी हैव, अगेन सेम वही स्टेप लिखेंगे, वी हैव क्या आपके पास लीनियर इक्वेशन K -3
वेट k माइनस 3x प्लस 3y इक्वल टू k एंड kx प्लस ky इक्वल टू 12। ओके, अब यहां के बाद चलिए नेक्स्ट। अब यहां के बाद अगेन सेम, आफ्टर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable, we get what? We get a1 equal to what? k minus 3, b1 equal to 3 एंड c1। यहां देखिए कांस्टेंट k और कांस्टेंट 12 दोनों ही राइट साइड है, तो आप बिना इसको इधर ट्रांसफर किए भी आराम से लिख सकते हो। क्या जाएगा? c1 इक्वल टू k, यहां पे a2 इक्वल टू k, b2 इक्वल टू k एंड c2 इक्वल टू 12। डन। उसके बाद अब जरा हमें रेशियो निकालते हैं। नाउ a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या है आपका? k माइनस 3 बाई k। b1 अपॉन b2 क्या है आपके पास? 3 बाई k। एंड c1 अपॉन c2 क्या है आपके पास? c1 बाई c2 इक्वल टू k बाई 12। अब यहां तक लिखने के बाद अब आपको वो कंडीशन बताना पड़ेगा, क्या? इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? तो यहां लिखेंगे वी नो दैट फॉर इनफाइनाइट many solution, infinite many solution, that is we know that for infinite many solution a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। अब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की क्या करेंगे? यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। जरा वैल्यू क्या आएगा आपका? k माइनस 3 अपॉन k। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 3 बाई k एंड c1 बाई c2 k बाई 12। ओके, अब ये तीनों ही जो रेशियो है वो क्या है? इक्वल। तो आप किसी भी दो को लेके सॉल्व करो। हम पहले इन दोनों को लिखते हैं, इन दोनों को। तो क्या हो जाएगा? टेक इट टू एट अ टाइम। क्या जाएगा? k माइनस 3 बाई k इक्वल टू 3 बाई k। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 3k। इसको इधर करेंगे तो आएगा आपके पास k स्क्वायर माइनस ऑफ 6k इक्वल टू 0। अब क्या हो जाना है आपका? यहां से k कॉमन है, k कॉमन लेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको? k क्या बचेगा? k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से पॉसिबल वैल्यू क्या मिला? आइदर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, यहाँ k की दो वैल्यू पॉसिबल होगा।
अगर आपने आंसर यहीं छोड़ दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, मतलब कुछ नंबर आपके काट लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जरा देखिए के की वैल्यू अगर आप यहां 0 रखेंगे, यहां रखो, यहां रखो, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड होगा ना। के की वैल्यू जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो ये क्या करेंगे कि डिस्कार्ड के इक्वल टू 0। क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा होगा। सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के दैट इज 6, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको लगता है कि सर नहीं मैं इन दोनों को एक साथ नहीं, मैं पहले इन दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, चलो ठीक है देख लो। अगर आप इन दोनों को भी साथ में लेके चलोगे तो क्या होगा? सेम वही रिजल्ट आएगा, 3 के इज इक्वल टू के बाई 12। क्या मिलेगा यहां से? के स्क्वायर इक्वल टू 36। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6। यहां भी के की दो वैल्यू आई, क्या? के इक्वल टू 6 और के इक्वल टू माइनस ऑफ 6। अब जरा ये देख के आप ये बताओ कौन सी वैल्यू के की 0 आया, के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 6 और के इक्वल टू माइनस 6। के इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर माइनस 6 आप रखते हैं तो अगर यहां देखिए माइनस 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/k। जरा हम इसको देखते हैं और थोड़ा इसे एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। जरा देखो बेटा, एक बार इस सॉल्यूशन को आप समझ लीजिएगा और आप नोट कर लो। उसके बाद मैं इस चीज को और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ताकि डाउट ना रह जाए कि के की वैल्यू कैसे निकाला गया है। जरा देखते हैं इसको, मैं मिनिमाइज कर रहा हूं। अब आओ, क्या वैल्यू आया आपका? के की वैल्यू आया है आपका 0, 6 और माइनस 6। के की वैल्यू डिस्कार्ड कर दिया, 0 0 पॉसिबल नहीं है। तो के की वैल्यू 6 पॉसिबल है, यस। के की वैल्यू आप पुट करोगे 6 आएगा। के की वैल्यू माइनस 6 रख के जरा देखो, के की वैल्यू अगर माइनस 6 यहां रखते हैं इस वाली वैल्यू में तो क्या होगा? -6 -3/-6 इक्वल टू 3/-6 इक्वल टू -6/12। जरा देखो ये सेम रेशियो है क्या? यहां क्या आएगा? -9/-6, 3/-6 और आ गया -6/12। कैंसिल करेंगे आप तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये हो गया 3/2। क्या आ गया आपके पास? 3/2 इक्वल टू, ये क्या आ गया? -1/2 इक्वल टू, ये आ गया आपका -1/2। तो ये रेशियो देखिए इक्वल नहीं है, यहां है 3/2, यहां -1/2, यहां -1/2। तो ये इक्वल तो नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब के की जो 6 है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ 6, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर केवल कौन सा रहेगा? 6। आई थिंक आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। अगर इतना मतलब एनालिसिस नहीं करना चाहते तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि के की वैल्यू जैसे आपने देखा के इक्वल टू 6, के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू -6, इसमें देखो जरा पॉसिबल, के 0 तो पॉसिबल नहीं होगा 100%। अब इन दोनों ही केस में, सॉरी, इन दोनों ही केस में, इस और इस वाले केस में के का कॉमन वैल्यू क्या आ रहा है? के की कॉमन वैल्यू आ रही है 6, देयरफॉर आंसर इज 6। आप ये देख लेना दोनों ही केस में कॉमन वैल्यू क्या हो रहा है, वही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे एनालिसिस करके देख सकते हो कि के की कौन सी वैल्यू डिस्कार्ड किया जाए। के की वैल्यू 0 डिस्कार्ड कर दिया, के की वैल्यू -6 पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर के इक्वल टू क्या आंसर है आपका? 6। आई थिंक अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप अच्छे से समझ गए हैं।
यहाँ एनालिसिस करके मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि k की वैल्यू कौन सा पॉसिबल होगा और कौन सा नहीं, कैसे आप डिसाइड करोगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पहले आप ये देख लो दोनों ही केस में k का कौन सा कॉमन वैल्यू है, वही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप उस वैल्यू को इस कंडीशन में पुट करके देख लो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब k की वैल्यू पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, आई थिंक अब आपको एक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरी तरह से क्लियर होगा। आइए अब कुछ एक और नया क्वेश्चन किया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह का है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है अगेन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। किसके लिए, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए एंड बी की। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, केस क्या आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। किया जाए, आइए कैसे करना आपको, सेम वही प्रोसीजर। आप कंपेयर करके A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। ओके, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वो वैल्यू निकाल ली, वो चीज लिख ली हुई आप। वी हैव क्वेश्चन आफ्टर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू माइनस ऑफ A माइनस 4 एंड C1 इक्वल टू 2B माइनस 1, A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू माइनस A माइनस 1 एंड C2 इक्वल टू क्या आ गया आपका 5B माइनस 1। यहां तक आप स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर फिर हम क्या करेंगे, आप जो सॉल्यूशन जानते हैं फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंडीशन इज A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये होता कंडीशन आपका। ओके, जरा रेशियो निकाले तो क्या आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या माइनस A माइनस 4 एंड माइनस ऑफ A माइनस 1 इक्वल टू C2 की वैल्यू क्या है 2B माइनस 1 अपॉन 5B माइनस 1। यहां तक हो गया। चलिए अगेन अब एक साथ दो को लिया जाए। टेकन टू एट ए टाइम, तो क्या मिलेगा आपको 2/4 इज इक्वल टू माइनस A माइनस 4 अपॉन माइनस A माइनस 1। ओके, सिंपल सा, आप इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2A माइनस 2 एंड 4A माइनस 16। इस 2A को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास बचेगा 2A और इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये बचेगा 12। तो A इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई आपकी 6। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट टू को एक साथ लेके चलते हैं, इन दोनों का रेशियो, तो क्या मिलेगा आपको, इन दोनों का रेशियो से अच्छा है कि हम फर्स्ट और लास्ट लेके चले। क्या फर्स्ट एंड लास्ट, तो क्या मिलेगा आपको 2/4 इज इक्वल टू 2B माइनस 1 अपॉन 5B माइनस 1। अगेन टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट व्हाट, क्या करेंगे टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा आपको 10B माइनस 2 इक्वल टू 8B
-4। 8b इधर आएगा तो क्या बचेगा आपके पास 2b, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -2b बचेगा। b इक्वल टू क्या आ गया आपके यहां से -1। यहाँ कोई भी कंक्लूजन आपको लगता है कि a की दो वैल्यू तो मिली नहीं, b की भी सिंगल वैल्यू मिली, इट मींस आपका सिंपल आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू -1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बेटा हमने कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करा दिया है, आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, हमने क्वेश्चन आपको करा दिया। ओके, जब तक देखो बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो एक बार आप इन क्वेश्चन को समझ लो। इसके पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे आपको सॉल्यूशन लिखा जाता है, कैसे आपको सॉल्यूशन लिखा जाएगा। आपको पैटर्न पता चल गया, इट्स ओके। अब पैटर्न पता करने के बाद अब सॉल्यूशन को कैसे लिखा जाएगा वो एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद कब आपको अगर मोर देन के की वैल्यू मिले, एक से ज्यादा वैल्यू मिले, तो कैसे वैल्यू को डिस्कार्ड करना है उस चीज को भी हमने समझाया। कैसे करना था आपको, यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ 0 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 0 रखोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। -6 रखने पे ये रेशियो क्या हो रहा था, तीनों इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब के -6 भी पॉसिबल नहीं है। 6 रखेंगे तो आपका ये सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या था कि 6 हमारा क्या आंसर। या दूसरा तरीका हमने क्या बताया, दोनों केस में देखो आपको कौन सी वैल्यू कॉमन दिख रही है और वो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ओके, अब यहां करने के बाद अब आप कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करना, और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्या देखेंगे आपको, किन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए दो अप्रोच आपके बोर्ड में पूछा जाता है। पहला क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होगा, कहेगा इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बताइए, मतलब ग्राफ के थ्रू उस पेयर ऑफ लीनियर का इक्वेशन का सॉल्यूशन बताइए। और दूसरा क्या पूछा जाएगा आपसे, अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड मींस दो मेथड आपको पता ही होगा, मैं एक बार बता दे रहा हूं क्या है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो अलजेब्राइक मेथड में आते हैं एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दोनों मेथड का यूज करके आपको, और दूसरा है ग्राफिकल अप्रोच। इन दोनों को हम अलग अलग दो सेपरेट वीडियो में डिटेल में आपको समझाएंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और ठंडी से बच के रहिएगा बेटा, और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच बेटा।